हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक पर बात करते हैं। और जो आज का जो टॉपिक है टिश्यू, इसको बोलते हैं ऊतक। सबसे पहले जानेंगे कि ऊतक आखिर होता क्या है। देखिएगा, ऊतक जानने से पहले हम लोग देखेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका जो है जीवन के सबसे छोटी इकाई होता है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जीव जंतु है उनका शरीर कोशिका के मिलने से बनता है। ठीक है, यानी जब कोशिका बनता है तब जाके ऊतक बनता है। तो सबसे पहले जानिए कि ऊतक जो है ना यह क्या है। देखिएगा, समान उत्पत्ति इसको बोलते हैं ओरिजिन, संरचना इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, और कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक क्या है, ऐसा समूह है जो मिलकर शरीर में एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करता है। यही ऊतक कहलाता है। देखिएगा, स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। सॉरी, स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। जैसे कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। उसी तरह यानी स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ऊतक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। देखिएगा, हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण मेयर ने, देखिएगा मेयर एक वैज्ञानिक के नाम है। मेयर एक वैज्ञानिक का नाम है, यानी हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण मेयर ने 1819 में किए थे। ठीक है, लेकिन हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपिघी ने किया था। देखिएगा, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है। देखिएगा, सबसे पहले कि हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण मेयर ने किया 1819 में, लेकिन हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपिघी ने किया। इसीलिए इसे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी ऊतक के पिता किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्सेलो मालपिघी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत की। आगे देखिए, यहाँ पर टिश्यू जो है ना, टिश्यू का प्रयोग यानी ऊतक का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक बाइचेट ने किया। यानी टिश्यू यानी TISSUE यानी इसको बोलते हैं ऊतक का प्रयोग फ्रांस के कुछ शल्य चिकित्सक है, उनका नाम है बाइचेट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द, देखिएगा इसका विकास जो है एक लैटिन शब्द है टेक्सचर। इसका मतलब होता है बुनना। टेक्सचर का अर्थ क्या है, बुनना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीव मतलब बुनना होता है। लेकिन ऊतक शब्द जो है ना वह किसने दिया, तो एन ग्रीव ने दिया। देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन है। यानी ऊतक के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग अवधारणा है। चलिए आगे देखते हैं। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है, परंतु अंग में कोशिकाओं भिन्न भिन्न होती है। देखिएगा, ऊतक जो है ना तो समान कोशिकाओं का तो क्या है, समूह है, लेकिन अंग में क्या है, अलग अलग होता है। अंग में अलग अलग होता है। देखिएगा, ऊतक को दो प्रकार होते हैं। यानी ऊतक जो है वह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पादप ऊतक जिसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू। दूसरा है जंतु कोशिका, इसको बोलते हैं एनिमल टिश्यू। अब देखिएगा, पादप कोशिका भी है दो प्रकार के, परमानेंट टिश्यू इसको बोलते हैं अस्थायी ऊतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू इसको बोलते हैं विभाज्योतिक ऊतक। देखिए इसमें क्या होता है कि जब विभाज्योतिक ऊतक जब विभाजन होता है तब जाके परमानेंट टिश्यू बनता है। ठीक है, जब तक ले मेरिस्मेटिक ऊतक विभाजन यानी विभाज्योतिक ऊतक विभाजन नहीं होता तब ले ये नहीं बनेगा परमानेंट। और यह जो होता है पादप कोशिका में होता है, यह दोनों। आगे देखिए, जंतु कोशिका जो है चार भाग होता है, इसको चार पार्ट में बांटा गया है। देखिएगा, सबसे पहला इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। देखिएगा, इपिथेलियल टिश्यू जो है
वो क्या होता है कि जंतु ऊतक में होता है, जंतु ऊतक में होता है। इसका काम है कि बाहरी चोट से क्या करता है, रक्षा करता है। बाहरी चोट से, बाहरी आघात से यही रक्षा करता है एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम है कि यह शरीर के एक दूसरे अंगों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। मस्कुलर टिश्यू जो है, मांसपेशी टिश्यू, देखिएगा यह क्या करता है कि गति करता है। क्या करता है, गति करता है, संकुचन करता है। और नर्वस सिस्टम जो है यह संवेदना को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है, शरीर में। आगे देखिएगा एक नोट में यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। यह जो है ना, यह पादप ऊतक का क्या है, भाग है। देखिएगा यानी पादप मतलब हो गया कि पेड़ पौधा, यानी पेड़ पौधा में पैदा है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का काम होता है कि भोज्य पदार्थ का संग्रह करता है। पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट में होता है, इसका काम क्या है, तब भोज्य पदार्थ को स्टोर करता है। दूसरा है कोलेनकाइमा, इसका काम क्या है, तो इसका काम है लचीलापन प्रदान करना। यानी पेड़ पौधा में जो आता है लचीलापन, वो किससे कर आता है, वो आता है कोलेनकाइमा की वजह से। तीसरा यहाँ पे देखिएगा स्क्लेरेनकाइमा, इसका काम है दृढ़ता प्रदान करता है। यानी पेड़ पौधों को मतलब क्या करता है, कठोर प्रदान करना, इसका काम होता है, ठीक है। तो ये रहा ऊतक के बारे में जानकारी। आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जान गए होंगे कि जो ऊतक होता है इसका उत्पत्ति कहां से हुआ, इसका खोज कौन किया, नाम किसने दिया, आखिर ये होता क्या है, कितने प्रकार के होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।